कल एक बाइट भी देखा तनवीर सेठ साहब का, किसी को हम फोर्स करके नहीं लेकर आ सकते। आपके सुप्रीमो को अगर आप फोर्स कर कन्विंस नहीं कर सकते ना, आपकी कैपेसिटी एज एन एमएलए क्या है? सवाल मेरा वहां है। आप अगर टिप्पू सुल्तान शहीद जिसको बुला ले, अगर आप कुछ शोहरत नहीं थी तो इमरान प्रतापगढ़ी को बुलाकर टिप्पू सुल्तान शहीद के उर्स पर, जो उर्स के खर्च खराजात पर इमरान प्रतापगढ़ी को बुलाकर अपना इलेक्शन का मैनिफेस्टो तैयार किए, उर्दू कॉन्फ्रेंस करवा कर, वो भी टिप्पू सुल्तान शहीद की गुंबस की बदौलत थे। और बहुत सारे सवाल आते हैं। लेकिन आप इस पूरे मामले में एक मुस्लिम एमएलए को क्यों टारगेट कर रहे हैं? एक मुस्लिम क्यों उनको खींचे हैं आप? जबकि उन्होंने कल एक स्टेटमेंट में कहा कि ये मेरा मुद्दा है करके। मेरा मुद्दा नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ तमाम मुस्लिम नुमाइंदे, नौजवानों का, तमाम संगठनों का था। सब लोगों ने मुझे इसलिए फोन किया क्योंकि मेरा अप्रोच टू द पॉलिटिकल लीडर्स इजी है, मेरा अप्रोच टू दी पुलिस डिपार्टमेंट इजी है। सब लोगों ने मेरे ऊपर उम्मीद लगाए थे क्योंकि मैं खानवादा से भी जुड़ता हूं। आप फोर्स लगाइए, आप एक ईमेल कीजिए करके। यहां तक विजेट जमीर अहमद खान साहब भी कोशिश किए, जबकि उन्होंने खराज अकीदत पेश करते हुए टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को गुंबद को रहकर बड़ा अफसोस जताया कि मैंने पूरी कोशिश करने के बावजूद भी सियासत खेली गई, इसलिए मैं आकर फातिहा दिलाकर चद्दर पेश करके गई। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने हजरत टिप्पू सुल्तान शहीद की मजार पर हाजिरी नहीं दी। इस बात को लेकर मुसलमानों में तकलीफ है, बेचैनी है और नाराजगी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं साहिबजादा मंसूर अली, तहरीक खुदादाद का नेशनल प्रेसिडेंट। और जबकि राहुल गांधी साहब ने एक बहुत अच्छा मूव लिया है रियासत हिंदुस्तान में भारत जोड़ो यात्रा के नाम से, जो एक ऐतिहासिक हिंदुस्तान के अंदर बहुत 20 या 25 साल के अरसे के बाद एक बड़ा यात्रा है, जिसको बीजेपी को कमजोर करने और कांग्रेस की ताकत बढ़ाने के लिए इन्होंने यात्रा की थी। और बाहैसियत मेरी एक तंजीम जो तहरीक खुदादाद नेशनल लेवल 4 स्टेट में मौजूद है, हमें इसका अंदाजा ये था कि हम लोगों को भी जोड़ा जाए और तमाम मुस्लिम तंजीमों को भी साथ रखा जाए। जबकि 103 तंजीमों में सिर्फ 2 या 3 मुस्लिम तंजीमें का नाम दिखाई दिया, जो सिर्फ और सिर्फ जो हमेशा इलेक्शन के नजदीक अपनी दुकान चलाते हैं, जिसमें कुछ हमेशा के इनडायरेक्ट रहने वाले कांग्रेसी ब्रोकर्स और एजेंट कहता हूं मैं उनको। जबकि राहुल गांधी का अप्रोच नौजवानों तक था, उनको महदूद रख दिया उन तक। जब राहुल गांधी साहब सरजमीन मैसूर यानी कि सरजमीन हजरत टिप्पू सुल्तान शहीद पर कदम रखा, हमें बेहद खुशी हुई कि एक नौजवान हिंदुस्तान का भविष्य सरजमीन मैसूर में कदम रख रहा है। इसके लिए मैंने अपने मोबाइल से ईमेल किया जनपद 10 पर, और मुझे कॉल भी आया सूरज हेगड़े से, जो एआईसीसी इंचार्ज और राहुल गांधी एडवाइजर हैं। और उन्होंने ये कहा कि टिप्पू सुल्तान शहीद की मजार पर आपने जो रिक्वेजेशन भेजा है उसके लिए गौर व फिक्र करेंगे, और उसके लिए हम कन्विंस करवाकर टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की गुंबद पर रखेंगे। जबकि उस्तव दशहरा का था, हजरत टिप्पू सुल्तान और नवाब हैदर अली की बहुत सारी कुर्बानियां दशहरा पर है। दशहरा के अंदर जितने इवेंट्स और जितने एग्जीबिशंस और जो हालात, जो रेसलिंग और वगैरह चलते एंटरटेनमेंट हजरत टिप्पू सुल्तान और हैदर अली के दौर में शुरू किए गए थे, जो बुनियाद रखी गई थी, जो आज तक भी वडेयर्स और उनकी फैमिली करती हुई आ रही है। इसके लिए हमें बेहद खुशी है। अफसोस इस बात का हुआ जब बीएल शंकर को मैंने बात किया 2 अक्टूबर, जो एआईसीसी इंचार्ज वीवीआईपी एसपीजी कैटेगरी के इंचार्ज होते हुए टिप्पू सुल्तान शहीद के मजार के ताल्लुक से मैंने जब बात किया, तो उन्होंने हंसकर इस बात को उड़ा दिया कि देखेंगे, हाँ हम सोचेंगे करके बता दिया। जब मैंने सोचा एक ही मैसूर रीजन में मुस्लिम नुमाइंदे, रुकन असेंबली, फॉर्मर मिनिस्टर जनाब तनवीर सेठ वहां के एक वाहिद एमएलए हैं और रेस्पॉन्सिबल हजरत टिप्पू सुल्तान वक्फ स्टेट के चेयरमैन हैं, इनकी पूरी जिम्मेदारी थी कि हजरत टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह को मिनट में दलवाकर, सिक्योरिटी रूट में दलवाकर हजरत टिप्पू सुल्तान शहीद की बारगाह को दुआ दिलवाने के लिए
राहुल गांधी को लेकर आए। जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी 1970 पर 4 पर जब अजीज सेठ साहब मिनिस्टर थे, हमारे ही खानदान के प्रिंस हैदर अली हजरत टीपू सुल्तान शहीद के 5वें पोते थे, श्रीमती इंदिरा गांधी को कलकत्ता से लेटर लिखकर मैसूर फैमिली फातेहा फंड बफे स्टेट के जरिए से साउथ इंडिया के अंदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की शुरुआत थी, जो इंदिरा गांधी ने टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह इलाही में पहुंचकर खराज अकीदत पेश करते हुए, दुआएं लेते हुए, चद्दर पेश कर कर शुरू की थी। मुझे इसी अंदाज से ये महसूस था कि राहुल गांधी भी इस चीज को रिपीट करेंगे। शायद राहुल गांधी को गुमराह कर कर शहीद की गुंबद को नहीं लेके आने का एक मंसूबा मुस्लिम एमएलए और उनके कायदीन ने प्लान किया कि अगर टीपू सुल्तान शहीद के गुंबद पर आ जाएंगे, इसका माइलेज कोई और मुस्लिम एमएलए ले लेंगे या फिर इसका माइलेज कोई और एक्स मिनिस्टर या लीडर ऑफ ऑपोजिशन ले लेंगे। इन्हीं की जमात के अंदर इतनी नाइत्तफाकियां हैं। राहुल गांधी साहब की इस बड़ी यात्रा को फेल करने की पूरी साजिश इन्हीं के एमएलए कर रहे हैं। कल एक बाइट भी देखा तनवीर सेठ साहब का, किसी को हम फोर्स करके नहीं लेकर आ सकते। आपके सुप्रीमो को अगर आप फोर्स कर कन्विंस नहीं कर सकते ना, आपकी कैपेसिटी एज एन एमएलए क्या है? सवाल मेरा वहां है। आप अगर टीपू सुल्तान शहीद जिसको बुला लें, अगर आप कुछ शोहरत नहीं थी तो इमरान प्रतापगढ़ी को बुलाकर टीपू सुल्तान शहीद के उर्स पर, जो उर्स के खर्च अखराजात पर इमरान प्रतापगढ़ी को बुलाकर अपना इलेक्शन का मैनिफेस्टो तैयार किए, उर्दू कॉन्फ्रेंस करवाकर, वो भी टीपू सुल्तान शहीद की गुंबद की बदौलत थे। और बहुत सारे सवाल थे। ये सवाल मैं बाकायदा बेंगलुरु नहीं, मैसूर पहुंचकर मीडिया के जरिए उनको सवाल करूंगा। लेकिन मैं समझता हूं राहुल गांधी को इसे गुमराह कर दिया गया। हम इसके लिए रिव्यू कर मैं एक मीटिंग कर कोशिश करूंगा कि फिर से एक रिविजिट हेलीकॉप्टर के जरिए या कोई भी जरिए टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह को राहुल गांधी पहुंचे, दुआ टीपू सुल्तान की शहीद के लिए, क्योंकि ये मर्द मुजाहिद सिर्फ रियासत कर्नाटक नहीं पूरी दुनिया की मशहूर हस्ती हैं। जबकि महात्मा गांधी के भी मरने के बाद उनकी अर्थियां टीपू सुल्तान शहीद की मोहब्बत है। यंग इंडिया जो किताब लिखी थी, उनकी आखिरी अर्थियां श्रीरंगपट्टन में नदी में बह गई थी। लेकिन आप इस पूरे मामले में एक मुस्लिम एमएलए को क्यों टारगेट कर रहे हैं? क्यों उनको खींचे हैं आप? जबकि उन्होंने कल एक स्टेटमेंट में कहा कि ये मेरा मुद्दा है करके। मेरा मुद्दा नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ तमाम मुस्लिम नुमाइंदे, नौजवानों का, तमाम संगठनों का था। सब लोगों ने मुझे इसलिए फोन किया क्योंकि मेरा अप्रोच टू द पॉलिटिकल लीडर्स इजी है, मेरा अप्रोच टू दी पुलिस डिपार्टमेंट इजी है। सब लोगों ने मेरे ऊपर उम्मीद लगाए थे क्योंकि मैं खानवादा से भी जुड़ता हूं। आप फोर्स लगाइए, आप एक ईमेल कीजिए करके। यहां तक विजिट जमीर अहमद खान साहब भी कोशिश किए, जबकि उन्होंने खराज अकीदत पेश करते हुए टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को गुंबद को रहकर बड़ा अफसोस जताया कि मैंने पूरी कोशिश करने के बावजूद भी सियासत खेली गई, इसलिए मैं आकर फातिहा दिलाकर चद्दर पेश करके गई उन्होंने। मैं समझता हूं 7 एमएलए, 4 एमएलसी, एक राज्यसभा होते हुए भी हमारा सिस्टम फेलियर है। जहां तक राहुल गांधी साहब की बात है, हर मंदिर जाकर टेंपल रन खेल रहे हैं। जहां मंदिरों पर 4-4 घंटे, कल भी सुलगिरी मठ में भी उन्होंने टाइम दिया, जबकि उनके पदयात्रा लिस्ट में मैं देख रहा हूं एक भी मसाजिद का नाम नहीं है, एक भी बारगाह इलाही का नाम भी नहीं है। मैसूर में मस्जिद को दौरा हो चुका है। मस्जिद आजम को जाते हुए रास्ते में जब सड़क पे मस्जिद आई तो अचानक से एंट्री हुई, सिर्फ 5 मिनट की वो एंट्री नहीं थी। जाकर राहुल गांधी साहब मिलते उलमा इकराम से, स्कॉलर्स से मीटिंग करते, थैंक्स गिविंग टू मुस्लिम कम्युनिटी करते। एक मैसेज नहीं था, बताइए अगर उन्होंने विजिट किया तो एक मैसेज दिया क्या मुस्लिम कम्युनिटी को थैंक्स गिविंग का? उलमा इकराम की तहनीत की है क्या? उलमा इकराम की डिस्कशन करके मुसलमानों के प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा जब मैं इख्तदार में आऊंगा, जब मैं पावर में आऊंगा। क्या राहुल गांधी ने कमिटमेंट किया? जबकि मैं देख रहा हूं हर स्टेटमेंट के अंदर, हर सोशल मीडिया के अंदर हर कम्युनिटी को कमिटमेंट दे रहे हैं। मुसलमान गिरा हुआ नहीं है, मुसलमान यूज एंड थ्रो नहीं है, मुसलमान की भी विखार है। जब तक मैं मेरे कौम में हूं, मेरे कौम का सर ऊंचा ही रखाऊंगा, नीचे गिरने नहीं दूंगा। सबको मालूम है कि एक पार्टी जो है टीपू सुल्तान के नाम, आप चाह रहे हैं कि ये सियासत और बढ़े और वोट पोलराइज हो और डिवाइड और जो गैप है और बढ़े। क्यों बढ़ेगा? जबकि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह रेनॉल्ड शख्सियत है तमाम से। अगर राहुल गांधी साहब समझ रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं,
वो डर नहीं रखेंगे बीजेपी का, ना वो संघ परिवार का डर रखेंगे, ना वो मोदी का डर रखेंगे। अगर उन्होंने डर रखकर ये पदयात्रा किए हैं तो ये पदयात्रा फेलियर है। कितनी भी बड़ी कितनी जमात क्यों ना हो, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के यहां पे तहनीयत पेश करने में बीजेपी के अटैक को डरने वाला मैं समझता हूं सियासतदान फेलियर है मेरी नजर में। राहुल गांधी की पदयात्रा में तमाम मुस्लिम लीडरान भी दिखाई दे रहे हैं। सब लोग मिलकर एक यात्रा निकाली जा रही है और ऐसा लग रहा है कि सबको भरोसे में और एतमाद में लेते हुए राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या आप इस एक वाकये को लेकर जो है इस तरह की बात कर रहे हैं? कोई एक स्टेटमेंट बताइए जो राहुल गांधी साहब ने मुसलमानों के लिए पॉजिटिव कहा। यानी कि इस पूरे मामले पर सियासत हो रही है। 100% पोलराइज। जब जब टीपू सुल्तान शहीद की जरूरत थी, सिद्धरामैया साहब तलवार उठाकर, मैं भी था विधानसभा में, जो खमरुल इस्लाम साहब ने इस प्रोग्राम को वजूद में लाया रियासत कर्नाटक में, वाकई संघ शेर कर्नाटक जनाब खमरुल इस्लाम साहब ने 3 साल रियासती प्रोग्राम किया, जब जाके कर्नाटक के मुसलमानों का भरोसा सिद्धरामैया और कांग्रेस गेन करने के बाद मुसलमान इकट्ठे हो गए। क्योंकि आपने एक पहचान, आपने गवर्नमेंटल टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का रिप्रेजेंटेशन सारे हिंदुस्तान में बनाए, इसलिए एक पहला मुसलमान कमिटमेंट था। जब जाकर मुसलमान सिद्धरामैया से जुड़े, कांग्रेस से जुड़ चुके, जहां पर टूटने का नाम नहीं है। अब जहां पर विजिट राहुल गांधी की शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में नहीं दी, इसलिए मुसलमान अब नाराज हैं। ऐसा लग रहा है जिस तरीके से टीपू सुल्तान शहीद की जयंती बनाकर जोड़े गए थे, राहुल गांधी ने उसको बाइकआउट करवाकर उसको पीछे लेकर शायद मुसलमान अब दूर हो रहे हैं।